अगर आप इस वीडियो को 15 से 20 मिनट का होने वाला है, अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका क्वेश्चन जो है इससे नहीं छूटने वाला है। आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उससे मैं याद भी कराऊंगा, आपको इजीली याद हो जाएगा। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस आपको मस्त इस वीडियो को सुनना है। ठीक है। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ, दावा करूंगा कि आप 10 से 15 सेकंड के अंदर किसी भी दिन का, किसी भी डेट का दिन इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए, मैं बिना वक्त को जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ चीजें आपको याद कराऊंगा, बस आपको सुनते जाना है और आपको याद हो जाएगा। देखिए, मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ, आपको बस सुनना है। मैं उसको बार बार रिपीट करूंगा, आपके माइंड में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। देखिए, 033, 035, 614, 625। बस। देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ से सिमिलर दिख रहा होगा, 033, 035 यानी दो बढ़ गया, और बीच में है 614, 625। यहाँ भी एक इसमें बढ़ गया, एक इसमें बढ़ गया। तो इजिली आप इसको याद कर सकते हैं, और याद करने की जरूरत भी नहीं, मैं दो चार बार रिपीट करूंगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। फिर से लिख रहा हूँ, 033, 035, 614, 625। दोस्तों, 033, 035, 614, 625 चार पांच बार अगर इसे आप माइंड में भी रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक दो बार लिखेंगे, हम खुद लिख रहा हूँ, आपको बस देखते जाना है। 033, 035, 614, 625। 033, 035, 614, 625। अब इतना बार आप रिपीट करेंगे, आप खुद से एक दो बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 033, 035, 614, 625, लेकिन याद क्या रखना है, 033 फर्स्ट में है, 035 लास्ट में है, बीच में 614, 625। फिर से एक बार लिख रहा हूँ, 033, 035, 614, 625। दोस्तों, आपको एग्जाम क्लियर करना है तो बहुत सारी चीजें याद भी करनी होगी। अगर हमारा कुछ मिनट अगर इसे याद करने में लग रहा है, हमें एक दो क्वेश्चन इजीली बन जा रहा है, तो हमें याद कर लेना चाहिए। ठीक है। फिर से एक बार लास्ट इसे लिख रहा हूँ, 033, 035, 614, 625। आई होप कि आपको ये चीजें याद हो गया होगा, 033, 035, 614, 625। आप खुद से एक दो बार रिपीट करेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक दो बार वहां रिवाइज करेंगे, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज जो मैंने याद करवाई वो है क्या आखिर। तो देखिए दोस्तों, ये जो है वो हमारा मंथ का कोड है। ठीक है, क्या है, मंथ का कोड। 033, 035, 614, 625। तीन तीन मंथ को मैंने बांट के याद किया है। जनवरी, फरवरी, मार्च का है 033। उसी तरह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि जनवरी के सामने जीरो है, यानी कि जनवरी का कोड जीरो हो गया, फरवरी का 3 हो गया। इसी प्रकार अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। सारा चीजें इसी प्रकार से सेट किया हुआ है। तो क्या आपको याद रखना है, 033, 035, 614, 625। अब आपको अगर पूछ देंगे कि जुलाई का क्या होता है, जुलाई का कोड क्या है, तो हम जान रहे हैं कि जुलाई जो है वो हमारा 6 नंबर पे आता है। तो 6 नंबर पे यानी 033, 3 खत्म हो गया, और 035 तो लास्ट है, तो आपको 614 छठे नंबर पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो आप जब भी सॉल्व करेंगे तुरंत लिख भी सकते हैं इसको, 033, 035, 614, 625। तो यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं, छठे नंबर पे 4 आ रहा है। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो है हमारा, कुछ ईयर होता है, जैसे कि शताब्दी जो चलता है, जैसे कि अभी चल रहा है 21वीं शताब्दी, या फिर जैसे 2000, हर चीज में जुड़ा होता है ना, जैसे 2014, 2024, 2025 अभी चल रहा है, तो वो 2000 के अंदर आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह 1900 ईस्वी भी चल रहा था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, 10 25 साल पहले 1900 ईस्वी चल रहा था। उससे पहले 1800 ईस्वी चल रहा था। उसी तरह ये है। तो आपको देखिए यहाँ पे जो लीप ईयर है, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ जो लीप शताब्दी है, जैसे 1600 शताब्दी जो है ना वो लीप है। क्योंकि अगर हम इस पे 400 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, बाकी बात ये सारा 400 से पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो ये लीप शताब्दी है। उसी तरह 2000 भी है लीप शताब्दी। फिर अगला कौन सा आएगा, 2400 जो शताब्दी आएगा वो भी लीप शताब्दी आएगा। तो जो लीप वाला है उसका कोड 6 है, उसके बाद दो दो घटते जाएगा। ठीक है। तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, कि 1600 शताब्दी में अगर कोई भी चीज आएगा तो उसका कोड 6 होगा, 1700 का 4 होगा, 1800 का 2 होगा, और 1900 का 0 होगा। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर हम आपको पूछ देंगे कि 600 का क्या होगा, तो 600 तो कटता नहीं है 400 से पूरा पूरी,
कटता कौन है, 800 कटता है। तो 600 से पहले 700 रहा होगा और 700 से पहले 800 रहा होगा। और 800 का कोड क्या है, 6 है। तो 800 का कट 6, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2। तो 600 में कोई भी डेट अगर आपको हम पूछ रहे हैं तो उसका 600 का कोड आपको 2 लेना है, ठीक है। चलिए इन सारी चीजों को आप नहीं भी भूल भूल भी जाते हैं तो आपको सिर्फ याद रखना है कि 1900 का कोड 0 है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन या तो 1900 से पूछे जाएंगे या फिर 2000 से पूछे जाएंगे। तो 2000 का कोड 6 है और 1900 का कोड 0 है। या फिर इसको रिलेट करके आप इजिली याद कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। 1600 का 600 6 है। उसी प्रकार 6420 हमेशा 6420 में ही घूमते रहेगा। जैसे हम बोलेंगे कि 1200 ईस्वी का क्या रहा था, 1200 तो 400 से पूरा पूरी कट रहा है, तो इसका कोड 6 था। 1300 को क्या रहा होगा, 1300 का 4 रहा होगा। 1400 का 2 रहा होगा और 1500 का 0 रहा होगा। फिर 1600, तो 1600 फिर यहाँ वापस आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। तो फिर 1600 का कोड क्या है, 6। फिर 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। फिर 2000 ईस्वी का 6। उसी प्रकार 2100 शताब्दी जो आएगा उसका 4 आएगा। 2200 का 2, 2300 का 0। इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं इजिली। उसी प्रकार चाहे कोई भी हो, पीछे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कोई भी ईयर का, कोई भी शताब्दी का डेट आप इजिली याद रख सकते, इजिली निकाल सकते हैं, वो भी विद इन सेकेंड। तो ये चीजें हो गया, दो चीजें मैंने बताया आपको, दोनों चीज को एक बार मैं रिवाइज कर देने वाला हूँ। पहला चीज क्या है हमारा, कि कोड जो है हमने दिया 033, 035, 614, 625। दो तीन बार इसको रिपीट करिए, 033, 035, 614, 625। और हमारा क्या है दूसरा, शताब्दी का कोड, क्या कोड रखा हमने, दिया है 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तो आपको कहाँ से शुरू करना है, हमेशा लीप शताब्दी से। उसी प्रकार यहाँ 2000 ईस्वी आएगा, अभी तक 2000 चल रहा है, 2100 आया नहीं तो उसका तो बात ही नहीं करेंगे। तो इसका है हमारा 6420, इसका भी हो जाएगा 6, यहाँ पे जो आएगा आगे उसका 420। तो हमें मेनली याद रखना है कि 1900 का 0 होता है और 2000 का 6 होता है। बाकी बात सारा का हम निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको फोकस दो ही पे रहेगा, कि 2000 शताब्दी जो है उसका 6 है और 1900 शताब्दी का 0 है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं कुछ एक डेट रखा हूं, उसका मैं कोड आपको बताऊंगा कि कैसे इसका, अब हो गया जितना चीजें मैंने आपको याद करा दिया है, उसी से आपका सारा चीज निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है डेट वो है 3 फरवरी 2025, और आज का दिन क्या है, मंडे है। ठीक है, आज का दिन मंडे है। तो अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ दोस्तों 3 फरवरी 2025 है, तीन का तो हम डायरेक्ट 3 लिखेंगे। फरवरी का कोड मैंने अभी याद करवाया, क्या है, 033। तो दूसरे नंबर पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, क्योंकि पहला जनवरी का है दूसरा फरवरी का है। तो ये कोड 3 हो गया। 2000 ईस्वी का अभी मैंने कोड बताया था, क्या 2000 ईस्वी का कोड बताया था 6। ये चीजें आपको माइंड में याद हो जाएगा, दो तीन बार सॉल्व करेंगे तो 2000 का 6 हो जाएगा, क्योंकि वो लीप लीप शताब्दी है। तो लीप शताब्दी का क्या होता है, 6 होता है। तो 2000 में आ रहा है तो ये 6 हो जाएगा। 25 को 25 लिख देंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये जो 25 लिख रहे हैं, मैंने लास्ट में जो लिखा है उसमें देखना है कि कितना लीप ईयर आ रहा है। तो लीप ईयर हर साल 4 साल में रिपीट करता है। तो अगर हम 25 साल में कितना लीप ईयर आएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार पूरा पूरी कटेगा वो लेना है। तो 4 छक्के 24, यानी 6 बार तो पूरा पूरी कट रहा है, बचा हुआ नहीं लेना है। सिर्फ जितना बार पूरा पूरी कट रहा है वो लेना है। तो 6 बार कट रहा है तो यहाँ 6 लेंगे, बस हो गया हमारा काम। अब इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा डे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो हर 7 दिन में रिपीट कर जाता है। क्योंकि एक वीक जो है वो 7 दिन का होता है, तो 7 दिन के बाद रिपीट हो जाता है। अगर आज मंडे है तो हर 7वें दिन पे फिर मंडे आते जाएगा। आज से 7 दिन जोड़ देंगे तो वो मंडे आएगा, फिर 7 दिन जोड़ देंगे तो मंडे आएगा। अगर मान लेते हैं कल को ट्यूसडे है तो उसके में अगर 7 ऐड करते जाएंगे तो हमेशा ट्यूसडे ट्यूसडे ही आते जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते समय उस चीज को यूज करेंगे कि जो बड़ा डाटा है उसमें हम 7 का टेबल को हटा देंगे। जैसे 24 है तो 7 का टेबल कहाँ तक हट सकता है, 7 या 21 हट जाएगा। तो 21 हटा देंगे तो बचेगा कितना, उसको सिर्फ लिखना है, 4 बचेगा, 4 लिखना है। अब देखिए और भी सबको हटाया जा सकता है, यहाँ से सबको जोड़ के हटाएंगे। देखिए अब पहले जोड़ देता हूँ, यहाँ पे 3 और 3 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 12 और 4 16 हो गया, 16 और 6 22 हो गया। ठीक है, अब 22 में 7 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी वही चीज आ गया, 7 का टेबल हमको हटाना है, क्योंकि 7 7 दिन में रिपीट कर जाता है। तो 7 का अगर टेबल यहाँ से हटाएंगे तो 7 या 21 बचेगा कितना, 1। और हमारा जो डे शुरू होता है मंथ वीक का जो पहला डे होता है वो हम हमारा क्या होता है, मंडे होता है।
ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो जैसे अब हम लोग स्कूल जाते थे तो सैटरडे या हाफ डे, उसके बाद संडे छुट्टी, उसके बाद हमारा नया डे शुरू होता था मंडे से। तो वहीं से हम इसको रिलेट करके याद रखेंगे कि जो हमारा पहला डे शुरू होगा, यानी एक नंबर शुरू होगा पहला डे, वो कहाँ से शुरू होगा? मंडे से शुरू होगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया हूँ कि कैसे ये चीजें निकलेगी। अब इसी प्रकार से एक दो दिन और मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो। जैसे है 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। तो ये चीजें हमको डायरेक्ट याद भी रखना, क्योंकि इससे मैक्सिमम बार इससे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हमारा जो देश था 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो वो कौन सा दिन था। तो ऐसे अगर आपको याद होगा तो पता ही होगा, ये शुक्रवार था। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको निकाल के सॉल्व करके कैसे करेंगे वो बताने वाला हूँ। जैसे 15 है तो 15 का तो 15 लिखूंगा। अगस्त का कोड क्या होता है? अगस्त 8 नंबर पे होता है, तो 033 035। तो यहाँ पे 8 आएगा ना, तो 600, 0 033 035 614 625। तो 8 नंबर पे तो यही आएगा। तो अगस्त का कोड हो जाएगा 2। 1900 का कोड क्या क्या बताया था मैंने? फिर से बता रहा हूँ कि लिप शताब्दी से शुरू होगा। तो 1600 से शुरू करेंगे तो 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। ये चीज हम डायरेक्ट आगे रख सकते हैं कि 1900 का कोड 0 होता है। ठीक है। 47, एक बार तो 47 को पूरा लिखेंगे, याद रखिएगा दोस्तों, 47 को एक बार पूरा लिखेंगे, फिर हम इसमें चेक करेंगे कि कितना लीप ईयर आ रहा है। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 11 चौक 44, 11 बार पूरा पूरी कटेगा। जो बचा है उसको नहीं ध्यान देना है, जितना बार पूरा पूरी कटा उसको बस लिखना है। ठीक है। तो अगर हम 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार पूरा पूरी कटेगा, 11 चौक 44, ये हो गया। अब हम इसमें 7 का टेबल हटाएंगे, तो 7 दूना 14 हटाएंगे तो 1 बचेगा। 7 से हटाएंगे इसमें अगर 7 छक्के 42, 5 बचेगा। 7 हटाएंगे तो 4 बचेगा। अब देखिए 5 और 4 9 हो गया, फिर 7 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 हटाएंगे तो 2 बचेगा। तो 2 और 1 3 हो गया, और 2 5 हो गया। ठीक है। 2 2 4 और 1 5, 5 डे। तो मंडे से मेरा शुरू होता है, तो पांचवा दिन कौन सा होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यानी कि जो हमारा पांचवा दिन है वो फ्राइडे, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था। तो दोस्तों आप लोगों को, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। एक और आपको यहाँ ट्राई करके दिखाते हैं, आपको सॉल्व करके बताते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो। ठीक है। 26 जनवरी, 26 का 26 लिखेंगे। जनवरी का कोड 0, 0 से शुरू होता है तो 0 हो जाएगा। 1900 का कोड भी 0 होता है। 50 को तो 50 लिखेंगे, फिर से बोल रहा हूँ 50 को पूरा लिखना है एक बार, और 50 पे फिर देखना है कितना लीप ईयर है। लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौक 16 यानी 12 चौके 12 चौक 48 होता है, तो 12 बार पूरा पूरी कट रहा है, ये हो गया। अब 7 का टेबल हटाएंगे, 7 या 21 बचेगा कितना? 5। इसमें 7 7 49 हटाएंगे तो 1 बचेगा। 7 एकम 7 हटाएंगे तो 5 बचेगा। कितना हो गया? 5 और 5 10 और 1 11, 11 में फिर 7 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। और 4 कौन सा दिन होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यानी कि जो हमारा गणतंत्र दिवस जो प्रारंभ हुआ था, यानी कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो थर्सडे को हुआ था। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी डेट निकालने बोलेंगे आप ऐसे ही निकाल देंगे। जैसे मैंने कोई भी डेट लेता हूँ, जैसे यहाँ ले लेता हूँ मैं 16 अगस्त 1943। ठीक है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट देखो, 16 का 16 लेंगे, 16 का अगर 7 से हटा देंगे तो 2 बचेगा, 7 दूना 14, 2 बचेगा। अगस्त का क्या होता है? 0 33 0 35 614 625, 625 में आ रहा है दूसरा नंबर पे, 8वें नंबर पे आता है अगस्त। ठीक है। तो 2 ले लेंगे। 1900 का 0 ले लेंगे। 43 का 43 लेंगे। और अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में पूरा पूरी कटेगा। ठीक है। 7 छक 42, 1 बचेगा। 7 एकम 7, 3 बचेगा। अब देखिए 2 2 4 और 3 7, ये भी कट गया। ठीक है। इधर चला गया। 2 2 4 और 3 7, ये कट गया, बचा का 1 1, यानी कि मंडे, यानी कि जो 16 अगस्त 1943 था वो मंडे था। आप इसको अगर 2 4 10 क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा, आप तुरंत निकाल देंगे, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके आगे एक फरवरी कंसेप्ट होता है, उसको मैं भी उसके मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। आप इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे। और मैं यहाँ पे एक डेट लिख रहा हूँ, उसको आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन सा दिन रहा होगा। वो है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो इसका कमेंट जरूर करेंगे कि कौन सा दिन रहा होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। मैं तो